नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दें, क्योंकि इससे बड़ी खबर, इससे ऑथेंटिक खबर आपको किसी भी चैनल से नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, यूपी पीसीएस से लेकर यूपी पुलिस भर्ती से लेकर बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है और पेट्स के माध्यम से आने वाली 4 बड़ी भर्तियों के साथ साथ नीट 2024 की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी खबर है। उससे पहले अगर आप कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आपका सपना पूरा हो, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए जबरदस्त ऑफर लाया गया है, जो कि रात 10 बजे तक केवल वैलिड है। अगर 10 बजे तक आप इसे परचेज कर लेंगे तो सबसे कम पैसे में, सबसे कम रुपए में, सबसे कम दाम में आपको पूरे 1 साल 700 से अधिक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर गणतंत्र दिवस ऑफर चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, गणतंत्र दिवस ऑफर चल रहा है। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही उठा सकते हैं। आपको बता दें, इस ऑफर के माध्यम से आपको पूरे 1 साल तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। आप 499 वाला 169 रुपये में, 699 वाला 269 रुपये में परचेज कर सकते हैं। एक है पास प्रो, एक है टेक्स्ट बुक पास केवल। पास प्रो में आपको यूनिक प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न भी फंस जाते हैं, क्वेश्चन भी फंस जाते हैं और आपका नंबर 20 से 25 अपने आप बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आप 2, 4, 6, 10, 15 नंबर से फेल होते हैं तो भैया नंबर बढ़ाना है तो इसे आपको परचेज करना पड़ेगा। आपको बता दें, अगर आप कूपन कोड का यूज करते हैं, यानी कि आरसीएन, भैया आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, विभिन्न भाषाओं में, 1 से अधिक भाषाओं में आप इस टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 70,000 से ज़्यादा, बताइए कितना मॉक टेस्ट है। 70,000 से ज़्यादा, 700 से अधिक भर्ती परीक्षा है। बेहतरीन तैयारी करिए, फ्री में तैयारी करिए, 1 साल तैयारी करिए। यूपी पुलिस इत्यादि, एसएससी, जीडी, कोई भी भर्ती हो, फ्री में तैयारी। मात्र 179 रुपये, 269 रुपये पेड करने के बाद अगर आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिल जाए तो यह कम नहीं है। तो अभी जाइए भैया, लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 20 लाख स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो आप काहे पीछे हो? आप भी परचेज करो, मेहनत से तैयारी करो और सिलेक्शन लो। तो अभी जाइए, इसे परचेज कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज रात 10 बजे के पहले इसे परचेज करेंगे तभी आपको 179 और 269 में मिलेगा, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ के 699 हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस 2024 को लेकर। यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह से इलेक्शन स्टार्ट होने की संभावना है, वोटिंग स्टार्ट होने की संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि आदर्श आचार संहिता उससे 20 से 25 दिन पहले लगेगा। तो जो मेरे द्वारा पहले आपको बताया गया था कि मार्च के 3rd वीक, तो मार्च के 3rd वीक यानी कि 15 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में, अगर 17 तारीख के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो यूपी पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा पर संकट है। प्री परीक्षा टल सकती है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर 17 मार्च 2024 के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग परमिशन दे दे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और यूपी पीसीएस की परीक्षा में ऐसे बहुत से कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनको चुनाव में ड्यूटी करना पड़ेगा। जब चुनाव में ड्यूटी करना पड़ेगा तो परीक्षा में कैसे बैठेंगे? इसलिए अगर परीक्षा और लोकसभा चुनाव 2024 की तुलना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में सरकार के लिए चुनाव होगा। इसलिए पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। अगर 17 मार्च 2024 के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, जो मेरी जानकारी है, जब तक चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा
तब तक जो है परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। हो सकता है परमिशन मांगा जाए, मिल जाता है तो परीक्षा होगी, जिसकी संभावना मात्र 2% है। 98% मानकर चलिए यह परीक्षा आगे बढ़ जाएगी अगर 17 मार्च 2024 के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है भैया, पद भी बढ़ गए हैं। कितने पद बढ़े हैं? समथिंग 120 के आसपास, 80 से 120 बताया गया था, 120 के आसपास पद बढ़ने वाले हैं। तो आपको आवेदन करना जरूर है, नहीं किए हैं तो आपकी भूल है, आपकी चूक है, इसमें मेरी गलती नहीं है, परंतु आवेदन कर देना चाहिए क्योंकि पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट के पहले और भी पद ऐड होने की संभावना है। तो पद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं जैसा कि जानकारी मिली है। अगर आपका भाग्य साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया, खुदा ने साथ दिया, आपकी मेहनत रंग लाई, तो हो सकता है कि पद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर आप आवेदन नहीं किए होंगे तो आपको इस बात का दुख होगा ना कि पद बढ़ गए, हमने आवेदन नहीं किया। तो इस दुख को ख़त्म करने के लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, बस आपको अपनी तैयारी और आवेदन पर ध्यान देना चाहिए। यूपी पुलिस 2024 की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। 17 और 18 तारीख के संबंध में कल भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई। इसके पहले 20 वीडियो में बताया हूं। हमने कहा था कि एक दिन में परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं करा पाएंगे। आप हमारा एक वीडियो नहीं 20 वीडियो उठाकर देख लीजिए, 20 नहीं 30 वीडियो उठाकर देख लीजिए। सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी और प्रयास किया गया था कि इस परीक्षा को 4 से 6 पालियों में कराना चाहिए। मेरे द्वारा यहां तक बोला गया था अगर आवेदन की संख्या 25 लाख प्लस हो जाती है तो एक दिन में परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अगर परीक्षा कराएंगे या तो परीक्षा होगा या परीक्षा ध्वस्त हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य था कि बड़े पैमाने पर धांधली हो जाएगी, पेपर लीक भी हो सकता है, शासन प्रशासन ध्वस्त हो सकता है, आवागमन बाधित हो सकता है। और जो जो मेरे द्वारा कहा गया वही हुआ भैया। 4 पाली में परीक्षा कराने का निर्णय हो गया है और परीक्षा चुनाव के पहले क्यों कराया जा रहा है इस संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले परीक्षा इसलिए कराया जा रहा है जिससे यह बताया जा सके भैया हमने वैकेंसी निकाली और बड़े जल्दी परीक्षा करवा लिया। देखिए इस सरकार में रोजगार, सरकारी नौकरी की भरमार है। जैसा कि बिहार में किया गया, कम समय में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, उसी प्रकार से पुलिस भर्ती को दिखाने का, प्रोजेक्ट करने का प्रयास है कि भैया हमने भर्ती निकाली तो भैया 3 महीने 2 महीने में परीक्षा करवा लिया। तो इसलिए इस परीक्षा को बहुत जल्द कराया जा रहा है। लेकिन कई अभ्यर्थियों का इसमें लॉस भी होगा। लॉस इसलिए होगा कि उनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगी। जो नए बच्चे होंगे, पुराने वाले तो मजे हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना अधिक है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर कि 17-18 को पूरी तैयारी चल रही है। यानी कि आप मार्क 17-18 में नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि चुनाव से पहले इस परीक्षा को कराने की पूरी तैयारी है। तो 17-18 मान के आपको तैयारी करनी है। हमने बोला था 18-19 या 17-18, यानी कि उसी के आसपास कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक परीक्षा 18 तारीख को, एक परीक्षा 30 तारीख को करा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे द्वारा कई बार इसके संबंध में जानकारी दी गई। कुछ लोग कहते हैं भैया आपकी बात गलत हो गई। मेरा 25 वीडियो उठाकर देख लो, जिस दिन मेरी बात को गलत सिद्ध कर दिए पुलिस भर्ती के संबंध में, उस दिन से मैं वीडियो बनाना पुलिस भर्ती का छोड़ दूंगा। अब इतना चैलेंज के साथ पूरे यूट्यूब पर किसी के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाएगी। तो एक बार पिछला वीडियो उठाकर चेक कर लेना। मेरे द्वारा आपका सपोर्ट किया गया, आपको फ्रेश नियुक्ति देने के लिए, आपके हित के लिए बोला गया और जो कि आज सही साबित हो गया है। अब मैं बात करता हूं बिहार के अगले सीएम 24 घंटे में होंगे। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। देखिए इनका यही काम, पलटी मारने वाला, एक दिन राजनीति से इनको खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इनका अस्तित्व मिटा देगा। और देखिएगा जितना भी नीतीश का वोटर है सब बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीतीश अब की बार बीजेपी में शामिल हुए, पोस्टर बैनर लगा, तो 25 के बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि जितना भी इनका वोटर होगा सब बीजेपी में शिफ्ट होगा और अगला जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी अपना बनाने का प्रयास करेगी। परंतु तेजस्वी का क्या होगा? तो भैया नीतीश के पलटी मारने से तेजस्वी का ग्राफ बढ़ेगा और देखिएगा जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वह तेजस्वी यादव होंगे। अगर पलटी नहीं मारते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं, तो इनकी भी इज्जत बनी रहेगी, बरकरार रहेगी और वर्चस्व बना रहेगा। इनके वोटर कहीं ट्रांसफर नहीं होंगे। आप लोग सोचिए, कुछ लोगों ने तो हमसे बात किया, इसके संबंध में जानकारी दी, बड़े बड़े लोगों से मैंने बात किया, कुछ विशेषज्ञों से बात किया। उनका कहना था भैया जो पलटी बार बार मारता है वो अपना क्रेडिट खुद खत्म कर लेता है। भाई बिना बुलाए किसी के घर चले जाओगे बार बार, तो एक बार आपको चाय देगा, दूसरी बार एक बार चाय और नमकीन देगा, दूसरी बार केवल चाय देगा, तीसरी बार काली चाय दे देगा, चौथी बार चाय नहीं पूछेगा, पांचवी बार कुर्सी भी आपको नहीं मिलेगी, खड़े रहोगे मूर्ख जैसा बन के। इसलिए बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए और जहां आप हो स्थिर रहोगे, आपका इज्जत सम्मान बना रहेगा।
तो ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इनके बड़े बड़े सपने थे। तो इस तरह से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। रहोगे, संघर्ष करोगे, मिलकर साथ दोगे तो हो सकता है कभी चांस आ जाए। लेकिन आदत इतनी अच्छी है कि पलटी मारने वाली, जैसा कि कमेंट में आ रहा कि नीतीश जी पलटी मारेंगे तो इनका भविष्य दांव पे लग जाएगा। क्या आपको लगता है पलटी मारने से इनका भविष्य दांव पे लग जाएगा? या तो ये पलटी मारेंगे, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे, या फिर आरजेडी के साथ रहेंगे। अब देखना होगा क्या होता है। वैसे अगर नीतीश कुमार अब की बार बीजेपी के साथ मिले तो जितना भी इनका कोर वोटर है, जो भी इनका वोटर है, बीजेपी में शिफ्ट होना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो अंदर करंट आ रहा है, जो अंदर से जानकारी आ रही है, उस आधार पर बता रहा हूं। नीट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। नीट 2024 के संबंध में बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू हो सकते हैं, जिसके बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के स्टेप के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। 13 अलग अलग भाषाओं में इस परीक्षा में आप भाग ले सकते हैं। नीट यूजी 2024 के लिए जो आवेदन पत्र जमा करेंगे, अंतिम तिथि भी जल्द प्रकाशित की जाएगी और परीक्षा 5 मई 2024 को कराने की पूरी तैयारी है। तो भैया नीट की तैयारी करने वाले सतर्क हो जाएं, समय बहुत कम है, आवेदन शुरू होने वाला है। बस 1 से 2 सप्ताह में नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यूपी ट्रिपल की बात कर ले। यूपी ट्रिपल पेट 2023 से बड़ी भर्ती आने वाली 4 बड़ी भर्तियों के बारे में बता दूं। पेट 2023 से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, बीडीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने 5 की जानकारी दे दी, लेकिन 4 तो आना तय है, इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। यूपी ट्रिपल पेट से 4 बड़ी भर्तियां आपको 2024 में देखने को मिलेगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। बता दें एलटी शिक्षक भर्ती 2024 में ही आएगी। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका पूरा प्रयास है कि चुनाव से पहले विज्ञापन आ जाए। तो भैया भटकिए मत, लटकिए मत, परेशान मत होइए, वैकेंसी आएगी, आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।